अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल जो सप्लीमेंट है वो नहीं लेने चाहिए, ख़ास तौर पर अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इसी तरह इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा लेने चाहिए अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो रही है। और इस कैटेगरी में 40 साल से ज़्यादा के लोग भी आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 65 से 70 साल के दरमियान में है। इसलिए हम गोरों की तरह ये नहीं कह सकते कि हमारी असल ज़िंदगी 50 साल के बाद ही शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं और पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन मिनरल जो सप्लीमेंट है वो आपको नहीं लेने चाहिए। इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे आ जाता है आयरन। तो आपको आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए, ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के पास जो इजाफी आयरन है उससे जान छुड़ाने का कोई बेहतर तरीका मौजूद नहीं है। और जब आयरन लेवल्स आपकी बॉडी में बढ़ते हैं तो ये आपके ऑर्गन में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लिवर डैमेज हो सकता है, आपको हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। फिर चाहे आप मर्द हैं या ख़वातीन हैं, स्पेशली जो ख़वातीन होती हैं उनमें आफ्टर मेनोपॉज यानी जब उनको पीरियड आना बंद हो जाते हैं तो उनमें खून की कमी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप आयरन सप्लीमेंट लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव आयरन की वजह से आपका जो मदाफ़ियाती निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, आप बार बार बीमार होने लगते हैं, आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम होने लगता है। इसी तरह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं। और ये जो एक्सेसिव आयरन होते हैं इसकी वजह से जो जिंक लेवल हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, मतलब आप में जिंक की कमी होने लगती है। और इसकी वजह से भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन जो हैं वो आसानी से होने लगते हैं। अब आपकी बॉडी में आयरन की इस ज़्यादा मकदार को कम करने के लिए आपके पास ब्लड डोनेशन के अलावा कोई बेहतर इलाज मौजूद नहीं है। सो आपको अपना ब्लड डोनेट करना पड़ता है, खून का अतिया देना पड़ता है। हाँ, अगर कोई ऐसी खातून है जिसको मंथली रेगुलरली जो है वो पीरियड आ रहे हैं, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो वो आयरन सप्लीमेंट ले सकती है। बट बेहतर ये है कि आप नेचुरल जो फूड से आयरन मिलता है वो लेने की कोशिश करें, जैसे आपको रेड मीट से मिल जाता है। इसी तरह से आप जो है वो ग्रास फीड लिवर जो पिल्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्लीन एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। इसी तरह से आप बीट रूट जूस ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको 50 साल के बाद नहीं लेनी चाहिए वो है कैल्शियम। जो ही आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपको ये बोला जाता है कि आप कैल्शियम लेना शुरू कर दें, और कुछ लोग बिना सोचे समझे कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ये जो एक्सेसिव कैल्शियम होता है ये आपकी आर्टरीज़ और गुर्दों के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से आपकी किडनीज़ के अंदर पथरी बनने लगती है, स्टोन बनने लगते हैं। अब जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपको क्या दिया जाता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती हैं ये कैल्शियम को दिल और खून की नालियों के सेल्स में दाखिल होने से रोकती हैं, मतलब कैल्शियम को ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ रिलैक्स होती हैं, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जब वो कैल्शियम लेते हैं तो उसके साथ वो विटामिन डी के इंजेक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अब ये जो एक्सेसिव विटामिन डी और कैल्शियम है इसकी वजह से आपको हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, मतलब आपके खून के अंदर कैल्शियम की लेवल बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है वो है कैल्शियम। इसको बिना सोचे समझे आपने कभी भी नहीं लेना है। तीसरी चीज़ जो कि आपको 50 साल के बाद नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली उसके सप्लीमेंट, वो है विटामिन ए। अगर आप रोज़ाना विटामिन ए लेते हैं तो इसकी वजह से आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क बढ़ जाते हैं, इंटरक्राइनल प्रेशर बढ़ सकता है। लेट्स से कि आपको हर वक्त जैसे सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंथेटिक विटामिन ए की बात कर रहा हूँ, मैं नेचुरल विटामिन ए की बात नहीं कर रहा। अगर आप नेचुरल विटामिन ए ले रहे हैं तो उसको आप ईज़िली ले सकते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है। और नेचुरल विटामिन ए के लिए आप जो है वो कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, आप एग योक ले सकते हैं, आप बटर ले सकते हैं, आप बीफ ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इन सब के अंदर विटामिन ए की जो एक्टिव फॉर्म है वो मौजूद होती है। चौथी जो चीज़ आपको लेनी है, बट ये बहुत कम मकदार के अंदर लेनी है, इसको बंद भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, उसका नाम है सोडियम। सोडियम को आपने इसलिए नॉर्मल मकदार में लेना है क्योंकि जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपको एनर्जी के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। इसलिए कुछ लोग इसको बिल्कुल बंद कर देते हैं या कुछ लोग इसको ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मल मकदार में आपको अपनी डाइट के अंदर सोडियम को रखना है अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन मिनरल्स हैं जिनको आपको ज़रूर लेना चाहिए और ये ज़्यादा लेने चाहिए।
तो पहली जो चीज़ आपने लेनी है अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, उसका नाम है विटामिन सी। जो ही आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, आप बार बार बीमार होने लगते हैं। ये जो विटामिन सी होता है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपको बार बार बीमार होने से बचाता है। इसी तरह से ये हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के अटैक्स नहीं आते, आपको बार बार सर्दी ज़ुकाम नहीं होता, आप मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बचे रहते हैं, इवन के कैंसर से भी बचाने में मदद करता है। विटामिन सी को आप सिंथेटिक फॉर्म में भी ले सकते हैं, नेचुरल भी ले सकते हैं। इसके अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें तो आप उसके लिए सैरोक्राउट ले सकते हैं, जो गोभी का अचार होता है फर्मेंटेड, वो सबसे अच्छा सोर्स होता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आपकी जो गट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव रहेगी। इसी तरह से आप विटामिन सी के लिए आप लेमन ले सकते हैं, आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, और सिंथेटिक फॉर्म के अंदर ये 1000 मिलीग्राम के अंदर मिलता है। आप डेली इसकी एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोविड में इसको इस्तेमाल किया होगा। दूसरे नंबर पे जो विटामिन है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसको हर इंसान को 500 मिलीग्राम के अंदर लेना चाहिए जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। इसका नाम है विटामिन B3 या नियासिन। ये जो विटामिन B3 होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसी तरह से ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, DNA को रिपेयर करता है, ब्रेन फंक्शंस इंप्रूव होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, और इसी तरह से ये आपकी स्किन टोन को भी बेहतर करता है। इसका जो नेचुरल सोर्स है उसके लिए आप मशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, पीनट ले सकते हैं, नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आपने लेनी है अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उसका नाम है मैग्नीशियम और पोटाशियम। ये मिनरल्स हैं जो कि आपकी आर्टरीज़ में कैल्सिफिकेशन को कम करते हैं, मतलब आपकी आर्टरीज़ में कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं होने देते, ब्लड प्रेशर कम करते हैं, पट्टों को रिलैक्स करते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाते हैं, नींद बेहतर होती है इनसे, कार्टिसोल लेवल नीचे आते हैं, किडनी स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है उसको कम करते हैं। इनकी बहुत कम मिकदार आपको ज़रूरत होती है, इसलिए आप डेली रोज़ाना सिर्फ एक सेब खा सकते हैं, आप डेली कोई भी सीजनल फ्रूट, आप एक केला ले सकते हैं, इसी तरह से आप एक नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो विटामिन आपने लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विटामिन डी। जो ही हमारी उम्र बढ़ती है तो हम जो विटामिन डी ले रहे होते हैं वो अपनी ज़रूरत से बहुत कम ले रहे होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारी बॉडी को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो आपको डेली 5000 से 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी के लेने चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है तो लेट्स से कि अगर आप धूप के अंदर 40 मिनट बैठते हैं तो आपको 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी मिलता है, तो 10,000 ये बहुत कम है। हाँ, अगर आप धूप के अंदर बैठते हैं तो आप 2000 इंटरनेशनल यूनिट भी डेली ले सकते हैं विटामिन डी के, बट अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको एटलीस्ट 5000 या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी का एक टैबलेट रोज़ाना लेना चाहिए। अगर हम विटामिन डी के नेचुरल सोर्स की बात करें तो ये आपको धूप से मिल जाता है। इसी तरह से इसका बेहतर जो सोर्स होता है वो आप इसके लिए अंडे ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं। पांचवा जो विटामिन है जो कि आपको लेना चाहिए अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है उसका नाम है विटामिन K2। इसे आपको विटामिन डी के साथ लेना चाहिए। ये MK7 की सूरत में आपके विटामिन डी के जो सप्लीमेंट होते हैं उनके साथ आता है, पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। लेट्स से मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई विटामिन डी का एक सप्लीमेंट लेता है जो कि 2000 इंटरनेशनल यूनिट का है तो उसमें 45 माइक्रोग्राम विटामिन K2 भी होना चाहिए, या 50 माइक्रोग्राम विटामिन K2 भी होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई इंसान 5000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी का सप्लीमेंट लेता है तो उसमें एटलीस्ट 100 माइक्रोग्राम विटामिन K2 भी होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई इंसान 10,000 इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी का टैबलेट लेता है तो उसमें एटलीस्ट 100 से 200 माइक्रोग्राम विटामिन K2 भी होना चाहिए। विटामिन जो K2 होता है ये एक्चुअली जो कैल्शियम होती है उसको आपकी सॉफ्ट टिश्यू से निकालता है और उसको हड्डियों और दांतों तक ले जाने का काम जो है ये विटामिन K2 करता है। सिंपल ज़ुबान में ये कैल्शियम को बताता है कि तुमने जाना कहाँ पे है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जैसे सैरोक्राउट है, गोभी का अचार है, जैसे नेटो है, फर्मेंटेड सोयाबीन है। इसी तरह से आप बीफ ले सकते हैं, आप एग योक ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के अंदर आपको विटामिन K2 मिल जाता है। तो ये 5 चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।